हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 में रियल नंबर के लेक्चर 1 में पूरा चैप्टर पढ़ा था, अच्छे से समझा था, कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया था। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जो मैंने लेक्चर 1 करवाया था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने रूट 2 का बताया था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मैंने करवा दिए थे। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा है कि अगर रूट में n टाइप के कोई भी आ जाए, मतलब रूट में 2 आ जाए, रूट में 3 आ जाए, रूट में 11 आ जाए, रूट में 7 आ जाए, मतलब ये कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब ये ऐसे नंबर होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना तो खत्म होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं। तो ये कुछ उसी टाइप का दिख रहा है रूट में 5। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात बच्चों, हम क्या मान लेते हैं, उल्टा मानते हैं। मतलब हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम मान के चलते हैं कि रैशनल है। क्या मान के चलेंगे? रैशनल है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखे होते हैं, ए अपॉन बी टाइप के होते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस जीरो कुछ भी, और लेकिन बी कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि रूट 2 रैशनल है। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, मान के चलेंगे रूट 2 रैशनल है। रैशनल मान के चलेंगे और अपनी बात को गलत प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक से इरेशनल हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल। क्या मानेंगे कि रूट 5 जो है रैशनल है। अब रैशनल है तो हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हाँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम। मैंने को प्राइम का भी बताया था। को प्राइम नंबर ऐसे नंबरों का पेयर होता है जिनका एचसीएफ 1 है। मतलब ऐसे दो नंबरों का पेयर, जैसे कि मैंने लिया 5 और 3, ये प्राइम नंबर तो है लेकिन ये को प्राइम भी है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जिन दोनों को डिवाइड कर सके। अरे ये एग्जांपल नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया 25 और 6। तो अब बताओ, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 25 को डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे। मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है। 25 को 5 डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी, लेकिन कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ये को प्राइम नंबर हुआ। ऐसे कि 23 और 68, तो ये को प्राइम नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो को प्राइम होता है। मतलब जिनका एचसीएफ 1 आता है। तो एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी क्या आएगा, 1। और करके लिख लो। अब ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो ये b रूट में 5 इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने थ्योरम ये बताओ, जैसे ये 5b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, हमने पढ़ी एक चीज। जैसे 6 है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 जा 6। तो क्या 2 6 को डिवाइड नहीं करेगा? कर रहा है। क्या 3 6 को डिवाइड नहीं करेगा? कर देगा भाई। 6 से को 2 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। तो डिवाइड कर रहा है ना, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। मतलब ये यही तो लिखा है 5 इंटू बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर को 5 इंटू बी स्क्वायर के प्रोडक्ट में लिखा है। इसका मतलब 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो वही काम है, बी स्क्वायर भी 5 ए स्क्वायर को कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। मतलब 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है 1.2, मैंने समझाई है पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो देन 5 ऑल्सो डिवाइड क्या, ए। 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। अब ये लिख लिया मैंने 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब जब ये 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम कुछ 5 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सी इज एन इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर है, क्योंकि जो 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है। तो 5 सी की जगह कुछ भी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 तो ए को डिवाइड करेगा। तो हम ए को 5 के मल्टीपल्स में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल लिख लिया मैंने। और ए इंटीजर हो सकता है कुछ भी, 1 2 3 4 जो भी हो। तो अब हम ये उठा के इसमें रखेंगे ए की जगह। तो पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में,
इसको इक्वेशन 1 मान लो बच्चों, ये भूल गई थी मैंने ना, इक्वेशन 1। तो इसको मैं रख दूं तो 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5b² बराबर 25c²। तो b² बराबर 25c² अपॉन में 5, 5 से 5 काट दो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, b² बराबर, इधर लिख लेंगे क्या, b² इज इक्वल टू 5 से 5 काट दो 5c²। तो अब हम यहाँ पे वही कहानी, जैसे यहाँ पे a² बराबर 5 इंटू b² था, यहाँ b² बराबर 5 इंटू c² है, मतलब 5 जो है b² को भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये इनके प्रोडक्ट ही तो है, मतलब b² को हम ऐसे ही तो लिखे 5 इंटू c², तो क्या ये इसको डिवाइड नहीं कर देगा, कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स b², देन 5 also डिवाइड b। ये तो थ्योरम है कि अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड कर देगा। तो अब ये हमारा कंक्लूजन दूसरा निकला। हमने क्या कहा था कि यहाँ हमने क्या देखा कि 5 जो था वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। हमने क्या कहा था कि a और b को कोई नहीं डिवाइड कर रहा, मतलब a और b को प्राइम है, मतलब सिर्फ इसको 1 ही डिवाइड कर रहा है। और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। हमने क्या कहा था कि a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से at least 1 prime factor 5 divide both a and b except 1, मतलब 1 के अलावा हमने देखा एक प्राइम फैक्टर है 5 जो बोथ a और b को डिवाइड कर रहा है, तो 1 के अलावा। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमने माना था वो गलत था, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या, हेंस जो ये है तुम्हारा √5 इज इरेशनल नंबर। बस इतना सा करना होता है, हो गया तुम्हारा काम। चाहे किसी टाइप का दे दे, रूट में 7 दे दे, रूट में 11 दे दे, रूट में 23 दे दे, बस आपको इतना लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको ऐसे काटना नहीं, वहां पे अपना समझ लेना कि कटा है, और वो कटने के बाद ही वहां पे आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। देखो रूट में 2, रूट में 3, √5 उसका एक अलग मेथड था, वो तो सब जगह अगर कैसा भी क्वेश्चन है, रूट में 2 आ जाए, रूट में 3 आ जाए, तो हमें उतना ही करना होता है। लेकिन अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वेरियस फॉर्म्स के, तो उसके लिए भी एक अलग सेपरेट मेथड है। मैंने 2 ही बताया है, दोनों को बस कैसे भी क्वेश्चन आ जाए करना वही। क्या करना होता है, सबसे पहले इसको रैशनल मान लो, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल मान लो, अपनी बात को गलत दिखा दो। देखो हम लोग अपनी बात को गलत प्रूफ कर रहे हैं मैथ में भाई, अपनी बात को गलत प्रूफ करो, बस ये खुश हो जाएंगे, बात हो जाएगी इनकी ये रैशनल है। तो हमने रैशनल मान लिया, अब अपनी बात को गलत प्रूफ करना है। तो रैशनल माना है, तो रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होगा। समझा चुकी हूँ मैं बहुत बार। अब हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, जैसे 2√5 आ जाए, 1/√5 आ जाए, 3 + √2 आ जाए, बस जो हमें पता है कि इरेशनल होता है, हमें पता है √5 इरेशनल होता है, √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, उसको अकेला कर देना है, बस उसको अकेला कर देना है। तो उसको अकेला कर दो, छोड़ दो अकेला भैया उसको, और कहता है मैं अकेला रहूंगा। तो 3 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 2√5
2 रूट 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन में b माइनस का 3। अब ये 2 रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस का 3b अपॉन में b। भाई इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो तो b हो जाएगा, b से b कट जाएगा, a बचेगा, यहाँ 1 से b को डिवाइड करेंगे b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड में जाएगी तो रूट में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का 3b अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा तो 2b हो जाएगा। अब हमें पता है क्या कि ये सब इंटीजर ही तो होते हैं और 3 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है, तो हम क्या लिख देंगे 2, 3, a, b आर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे? आर इंटीजर। अब इंटीजर्स है तो इंटीजर है तो a माइनस का 3b अपॉन में 2b क्या होगा? रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल होगा। कैसे भी आए साइड में क्वेश्चन, क्योंकि देखो a और b की कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे मान लो आपने a को 3 ले लिया, b को 2 ले लिया, तो 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 अपॉन में 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। तो ये क्या है? एक रैशनल ही तो है। तो 3, 2, 3 ये सब क्या इंटीजर है, तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। हमें पता है कि रूट 5 इज इरेशनल बट वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बता दो भैया क्या जानते हैं? रूट 5 इज इरेशनल, कि जो रूट 5 होता है वो इरेशनल होता है। तो ये बताओ इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर होगा? बट वी नो रूट 5 इज इरेशनल, तो ये इरेशनल है। इरेशनल जो है वो कभी भी डज नॉट इक्वल टू रैशनल। इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हेंस क्या? हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। बस प्रूफ हो गया। इतनी कहानी लिखनी, ज्यादा नहीं कहानी नहीं लिखवानी, बहुत शॉर्ट में समझ के थोड़ा ही लिखवा रही हूँ जिसमें आपको याद भी रहे और आप कर लो। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन में यही करना है। इस टाइप की जिस टाइप के भी क्वेश्चन है, बस रूट में एन टाइप वालों की मेथड अलग होती है, मतलब रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 उनकी मेथड अलग होती है। और जिस टाइप की भी आते हैं सबकी मेथड यही होती है कि उनको सॉल्व करो, फिर लिख दो कि वो इंटीजर होते हैं, फिर लिख दो वो रैशनल होते हैं। इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा, तो जो हम मानते हैं वो गलत। बस हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। मिक्स दे दिया है कि हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल। सबसे पहला ले लेते हैं क्या? 1 अपॉन में रूट में 2। तो क्या करेंगे? लेट 1 अपॉन में रूट में 2 इज रैशनल। इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल मान लेंगे। रैशनल है तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में रूट 2 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। जो a और b है वो क्या है? को प्राइम है। अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जब कभी भी करना होगा तो इरेशनल को अलग कर देना है। तो इरेशनल करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे इरेशनल अपॉन में तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ऑन रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो ये रूट में 2 ऊपर चला जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a हो जाएगा। बस हो गया, खत्म सवाल। बस अब कहानी लिखनी है अपने। क्या लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर, तो b अपॉन में a इज रैशनल। b अपॉन में a क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। जब रैशनल हो जाएगा, हमें पता है रूट 2 इज इरेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, बट वी नो रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 जो है इरेशनल होता है। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर होगा, क्योंकि b अपॉन a तो रैशनल हो गया ना। तो इरेशनल जो है वो डज नॉट इक्वल टू रैशनल। डज नॉट इक्वल टू रैशनल। फिर वही कहानी क्या? सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है। हेंस क्या? हेंस 1 अपॉन में रूट 2 इज इरेशनल। 1 अपॉन में रूट 2 इज इरेशनल। हो गया सवाल खत्म।
बस यही आपको थ्योरी समझनी है, सब में वही थ्योरी है। उसको रूट इरेशनल के को अकेला कर देना है, उसके बाद बता देना है कि वो रैशनल होता है, बस खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 7√5। तो बस फिर से वही करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे, इररैशनल रैशनल मान लेंगे, अपनी बात को गलत प्रूफ करेंगे। तो 7√5 रैशनल है, तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b क्या है? जो है को प्राइम है। तो अब हमें क्या करना होता है? इररेशनल नंबर को अलग करना होता है, अकेला करना होता है। इररेशनल नंबर √5 है, इसके पास 7 है, तो 7 को हम इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई की जा जाएगी डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में 7b। फिर हम लिख देंगे कि a एंड b आर इंटीजर, वही वाली कहानी कि a एंड b आर इंटीजर्स। देन a अपॉन में 7b इज रैशनल। तो जो a अपॉन में 7b होगा वो क्या होगा? रैशनल। बट वी नो दैट 5 इज इररेशनल। बट वी नो, क्या नो? वी नो √5 इज इररेशनल। √5 क्या होता है? इररेशनल होता है। तो इररेशनल डजंट इक्वल टू रैशनल, इररेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। इररेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। फिर वही कहानी, सो अवर assumption इज रॉन्ग। थक गई मैं तो 4 बार बोल के। इज रॉन्ग, अवर assumption इज रॉन्ग, हेंस क्या? हेंस 7√5 इज इररेशनल। राइटिंग भी बिगड़ गई है, वही चीज बार बार लिखते लिखते। बस प्रूफ हो गया। हर इस टाइप की हर सब टाइप पे बस वही काम करना है। हर टाइप के क्वेश्चन आ जाए, बस रूट में n टाइप वालों का अलग लिखना होता है, और चाहे जिस भी टाइप आ जाए सेम है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। आ तो गया ही, अब आप लोगों को लिखना आई होप आ गया होगा। इतनी बार सुन भी लिया तो भी आ गया होगा। क्या है? थर्ड क्वेश्चन, 6 प्लस रूट में 2। इसको भी मान लो, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल। रैशनल मान लिया। अब रैशनल मान लिया तो रैशनल के बराबर लिख दो कि a अपॉन b के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। और क्या लिखोगे? a एंड b आर को प्राइम। ये मत लिखना, भूलना मत, मतलब ये चीज लिखना, क्योंकि यही तो काम आएगी आगे। अब हम क्या करेंगे? प्लस की हमें रूट इररेशनल नंबर को अकेला करना होता है, तो हम इसको अकेला करेंगे, उसको उधर भेज देंगे। तो √2 बराबर a अपॉन में b -6। तो a माइनस का 6b अपॉन में b। अब हम वही चीज लिख देंगे कि क्या लिखेंगे? a, b, 6। अब यहाँ देखो 6 भी है, आर इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स है। वही चीज, आर इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स होंगे तो ये जो टर्म होगा उसको पूरा पूरा रैशनल बन जाएगा। a -6b अपॉन में b इज रैशनल, इज रैशनल। देन लगा देना यहाँ पे, देन a -6b अपॉन में b इज क्या? रैशनल। और हमें पता है कि √2 इररेशनल होता है, तो वही लिख दो। बट वी नो, क्या नो? √2 इज इररेशनल। तो वही चीज, इररेशनल डजंट इक्वल टू रैशनल। इररेशनल रैशनल के बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। हमने क्या माना था कि 6√2 इज रैशनल होता है, पर ये तो इररेशनल के बराबर आ गया। तो सो आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। हेंस क्या? हेंस 6 प्लस √2 इज इररेशनल। √2 इज इररेशनल। खत्म। तो एक्सरसाइज 1.2 हो गई हमारी, और अब हमारा रियल नंबर चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाऊंगी मैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, विच इज योर पॉलिनोमियल। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।